सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, जो कि है पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो गाइज, ये मेरा नया वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे मैं सिर्फ कॉलेज की, भोपाल के कॉलेज की वीडियो डालता हूँ, प्लेसमेंट, रियलिटी एंड ऑल सारी चीज़ें वीडियो डालता हूँ। पहले भी आपने एमपीयू की वीडियो देखी होगी चैनल पे, जो कि पिछले साल की है, बट मैं उसको अपडेट करके डाल दे रहा हूँ। और आपको इसी चैनल पे पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पूरा रिव्यू मिल जाएगा। कॉलेज जा करके मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, पटेल की। तो वहाँ पे आपको पूरा बिल्डिंग एंड ऑल सब कुछ देखो, ये आ रहा है। ये दोनों वीडियो आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको पिछले साल की डिटेल और आपको पूरा कॉलेज घूम लोगे। लिटरली आप कॉलेज, मतलब वीडियो में बैठे बैठे ना पूरा कॉलेज घुमा दूंगा मैं आपको, वो आप वीडियो देख लेना। बाकी अब भी बात करने वाले डिटेल के बारे में। तो आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले, कॉलेज के एफिलिएशन के बारे में, कोर्सेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, और प्लेसमेंट रियलिटी क्या है उसके बारे में, फिर से कैंपस कैसा है, क्या क्या फैसिलिटी है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, हम लोग का जो है पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये एक कॉलेज है जो कि आरजीपीवी से एफिलिएट है, ठीक है। आरजीपीवी क्या है? अब बच्चे कॉल करते हैं, भैया आरजीपीवी क्या है? सबसे पहले से आरजीपीवी क्या है, वो एक बोर्ड है, ठीक है, ठीक है, इंजीनियरिंग करवाते हैं। और जो आपका मास्टर का कोर्स होता है वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी करवाती है। तो वो क्या है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, बट आपका क्लास कॉलेज में हो रहा है, बट आप जो स्टूडेंट हो रहे हैं वो आरजीपीवी को। तो आप क्या है कि आपका जो एग्जाम होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका जो कुछ भी क्वेश्चन सेट होगा, वो सब आरजीपीवी से होगा। और इनकी खुद की भी यूनिवर्सिटी है, जो है मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। दोनों एक ही जगह पे, ये रहा पटेल, ये रहा आपका एमपीयू। दोनों आपका मतलब एक ही कैंपस में, ठीक है। अगर आप आरजीपीवी में एडमिशन लेते हो तो कुछ बच्चे पूछते हैं कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा, पटेल वाले बच्चे कहीं और तो नहीं रहेंगे, उनमें क्या डिफरेंस है, मैं कहीं इसमें ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग बस अलग है आपका। ये रहा आपका पटेल का बिल्डिंग, यहाँ आप क्लास करोगे आरजीपीवी वाले, ये रहा आपका एमपीयू का बिल्डिंग। और साथ साथ तरीके से क्लास भी कॉमन लगती, तो दोनों एक ही जगह पे, एक ही कैंपस में। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो, ओके। अब दूसरी चीज़ हम लोग बात करने वाले, एफिलिएशन क्या क्या है। तो AICTE और UGC, ये जो तुम्हारा MPU है वो अप्रूव्ड है। और नर्सिंग में तुम्हारा PCI INC ये अप्रूव है, अप्रूवल जो INC और PCI का, ओके। अब हम लोग आते हैं नई चीज़ पे, एफिलिएशन बता दिया, अब आता है कोर्स पे। तो गाइस, अब हम लोग आते हैं कोर्स पे, तो फटाफट से कोर्स के बारे में जान लेते हैं। कोर्स क्या क्या है? बीटेक में आपका CSE, EC, मैकेनिकल, और हाँ, ये बता रहा हूँ मैं पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, ओके। इसके बाद में MPU का ही बता दूंगा सारा। तो कोर्स, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर सब कुछ जानेंगे। तो बीटेक में आपका है CSE, EC, ME, CSE में AIML, CSE में डेटा साइंस। लैटरल एंट्री में मैकेनिकल, लैटरल एंट्री बीटेक में आपका, लैटरल एंट्री बीटेक में आपका मैकेनिकल, CSE, EC, CSE डेटा साइंस, ठीक है, CSE AIML। अब डिप्लोमा में भी आपका वही है। डिप्लोमा में क्या है आपका? CSE, ME, EE, IT, CE, EC, CSE, ठीक है। तो ये आपका डिप्लोमा में भी है, लैटरल एंट्री में भी है। अब आते हैं एमटेक में। एमटेक क्या क्या गौर से सुनना है, एमटेक में CSE, SS थर्मल और DC, और ITI टू डिप्लोमा। ITI टू डिप्लोमा में क्या है? ITI से आप पर क्या आते हो, कुछ बच्चे होते हैं जो 12th नहीं करते हैं, वो ITI करके आते हैं। तो ITI में क्या होता है वो बता देता हूँ, ITI वाले सुन लो। ITI टू डिप्लोमा, लैटरल में क्या होगा आपका, वो आपका लैटरल एंट्री होता है, डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आप जाते हो, ITI का कहते हो। तो आप उसमें CSE में करवा सकते हो, मैकेनिकल में करवा सकते हो, EE मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करवा सकते हो। अब आता है पोस्ट MBA, पोस्ट MCA, ठीक है। ये सारा कोर्स था आपका पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का। अब हम लोग आते हैं MPU पे, जो इनकी खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ओके, UGC अप्रूव्ड है। इसमें आपका है B फार्मा, सबसे पहले फार्मेसी वाले जान लो, B फार्मा, लैटरल एंट्री B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है? BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर। बीटेक यहाँ पे भी है, MPU में भी बीटेक, ठीक है। तो बीटेक में, MPU में क्या क्या है? CSE है, NE है, CE है, EE है, EX है, EC है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रूरल। लैटरल एंट्री में क्या क्या है? वही सारी सेम चीज़ है, ठीक है, जो मैं बताया हूँ वापस, वो लैटरल एंट्री में वही चीज़ है, बस एक साल कम। डिप्लोमा में भी CE, NE, एग्रीकल्चर, EE। एमटेक में CSE, थर्मल, CTM, STR, DC, एग्रीकल्चर, AGR, ठीक है। तो ये सारा आपका एमटेक में भी है। लैटरल एंट्री डिप्लोमा, ITI टू डिप्लोमा में वही, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, EE। अब नर्सिंग में क्या क्या? DSC नर्सिंग, GLM। अब नर्सिंग वाले बच्चे सुन लो, यहाँ पे नर्सिंग के लिए एग्जाम देना पड़ रहा है, ठीक है। उसके लिए तुम मेरे को मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें सारी डिटेल दे दूंगा। मैनेजमेंट में तुम्हारा BBA, MPU का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में BBA है और MBA है। और तुम्हारा कॉमर्स में
स्कूल ऑफ कॉमर्स में तुम्हारा बीकॉम एमकॉम, उसके बाद आईटी में आप आओगे तो इधर स्कूल ऑफ एससी एंड आईटी में आओगे तो डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी, एमएससी, एमएससी आईटी, एमएससी सीएससी, एमएससी पीसीएम, एमएससी बायोलॉजी, ठीक है। स्कूल ऑफ एजुकेशन में बीएड, ठीक है। फिर स्कूल ऑफ आर्ट्स में बीए, एमए, एमएसडब्ल्यू, पीजीडी और बीएफडी, बीएएम, पीएचडी में नॉन टेक और टेक में एमबीए, सीएससी। तो ये सारा जो तुम्हारी चीजें हैं ना, ये है तुम्हारा कोर्सेज। अब आते हैं फी स्ट्रक्चर पे। तो जो कोर्सेज की फी है, मान लो मैं इस साल वीडियो बना रहा हूँ, आप अगले के अगले साल देख, तो होता क्या है ना, फीस फ्लक्चुएट होती है। तो फीस के बारे में आप या तो कमेंट में या तो इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, आप वहां पे कॉल करके जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो एक बार पूछ लेना क्या फीस है। कुछ बच्चे डबल फीस भी देते हैं, किसी किसी केस में डिस्काउंट भी होता है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो आप उससे पूछ लेना। अब जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्या है ना कि लाइक अगर ट्यूशन फीस अलग होती है हर कॉलेज की। ट्यूशन फीस अगर इतनी है तो इसका मतलब ये नहीं है आपका पूरा ईयर का। लाइक ट्यूशन फीस अगर आपकी 30,000 पर ईयर है, 30,000 पर ईयर है, तो आपका ना अलग से बस फीस होता है, यूनिफॉर्म होता है, बहुत सारी चीज़ लगती हैं। लाइक यूनिफॉर्म का लगता है, इनरोलमेंट फी लगता है, एग्जामिनेशन फीस लगता है, काउंसलिंग फीस लगता है, ईआरपी फीस लगता है, बस फीस लगता है। तो ये सारी चीज़ अलग फीस है, ये ट्यूशन फीस के अलावा ऐड होती है। तो ये सारी फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, प्लेसमेंट जो इनका हाईएस्ट बताते हैं 10 लाख और एवरेज वही 4 लाख प्लेसमेंट, 3 से 4 लाख। बट यहाँ पे भी कंपटीशन, बेसिकली ये कॉलेज जो है ना बजट कॉलेज है। आपको ना फीस जो है ना इसको एवरेज फीस में मिल जाएगी। आपको ये कॉलेज जो इनका सपना है बीटेक करने का और बाकी चीज़ करने का, तो ये आपको बजट में मिल जाता है कॉलेज, और आप बजट में यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कंपटीशन हाई है, कंपनी आती है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हाई एक्सपेक्टेशन रखा बहुत ज़्यादा 20 लाख 25 लाख, तो ऐसा नहीं। तो ये हो गया आपका प्लेसमेंट का। आपको अगर देखना है क्या बोलते कॉलेज कैसा है, घूमने में पूरा मैदान कैसा है कॉलेज का और कॉलेज का पूरा सब कुछ कैसा है, तो वो वीडियो देखो आई है, वापस से डाल दियो, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और भी कॉलेजेस के बारे में जानना है, लाइक दूसरे कॉलेज के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, आप उसको उठा के पूछ सकते हो मेरे से। बाकी हर कॉलेज के बारे में, मेरा नाम है फुरकान, मैं भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे हर कॉलेज के बारे में लगभग अच्छा खासा आइडिया है, ठीक है। तो स्कैन के चक्कर में मत पढ़ो, स्कैन के चक्कर में मत पढ़ो, आपको मैं रियलिटी और सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो।